हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समरूपता, अर्थात हम यहाँ पर त्रिभुजों में समरूपता को देखेंगे। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं तथा इनके इस गुण को क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि वर्ग है ए, माफ कीजिए, यहाँ पर ए, बी, सी और डी, जिसकी भुजा सी डी पर हमने क्या बनाया है? एक त्रिभुज बनाया है डी पी सी, और उसके विकर्ण ए सी पर हमने एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनाया है ए एस सी। अब जो दिया गया है वह लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि त्रिभुज डीपीसी व त्रिभुज एएससी समबाहु त्रिभुज हैं, और यदि ये समबाहु त्रिभुज हैं तो हम जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज डीपीसी समरूप त्रिभुज एएससी के, ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 1। उसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। यदि त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाई क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और समकोण के संगमुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ पर होगा AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग, माफ कीजिए DC का वर्ग योग AD का वर्ग। क्योंकि हम जानते हैं कि DC किसके बराबर है? AD के बराबर है। तो यहाँ से AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 गुना DC का वर्ग, क्योंकि हमने यहाँ पर AD को क्या लिख दिया है? DC लिख दिया है, क्योंकि ये क्या है? वर्ग की भुजा है। तो ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 2। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल भाग में त्रिभुज ASC का क्षेत्रफल बराबर होगा DC बटा AC का वर्ग के बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। और इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि ये दोनों क्या समरूप है। उसके बाद यहां पर आगे इसको हल करेंगे तो त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ASC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा DC बटा AC को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमें क्या दिया गया? AC का वर्ग दिया गया है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं DC का वर्ग बटा AC का वर्ग, क्योंकि वर्ग क्या है? दोनों पर ही है। तो यहाँ से AC का वर्ग को क्या लिख सकते हैं? AC के वर्ग को लिख सकते हैं 2 DC का वर्ग, और DC के वर्ग से DC का वर्ग क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ASC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। तो यहां से वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर क्या होगा? 2 गुना में आएगा साथ में, तो 2 गुना त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ASC का क्षेत्रफल। और ये क्या करना था? हमें ज्ञात करना था कि किसी वर्ग की भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसी वर्ग की भुजा पर बने गए विकर्ण के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पर ASC क्या है? AC विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? उसी वर्ग की DC भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ASC का क्षेत्रफल भाग में 2, और यही हमें ज्ञात करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।